नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जिन साथियों ने अभी तक भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो जाकर कर दीजिए। 20 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। साथियों, आज से 5 से 10 सालों में जितने भी राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती के जो एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उन पेपरों को अपन दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज लेकर आए हैं, जिनमें उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो आज से इसका जो है दूसरा पार्ट है, तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन। साथियों, इसमें जो क्या होता है 50 क्वेश्चन होते हैं नॉन टेक्निकल होते हैं, और जो आपके 150 क्वेश्चन होते हैं वो आपके टेक्निकल बेस के आते हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन है जो कि आपके राजस्थान जीके के और थोड़े बहुत इंडिया जीके के, जनरल साइंस के, मैथ के इसमें क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन वो देखेंगे, उसके बाद अपन जो है टेक्निकल के देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब साइट इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है जवाहरलाल नेहरू जी, जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है। साथियों, आप इससे समझ सकते हैं कि आपके किस लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ पर अवॉइड करने हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो आप मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर 10 किलोग्राम वजन को किससे बदला गया तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1 से 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो है, इसका आप सोल्व कर लीजिएगा। इसकी क्लास अपन अलग से लेके आएंगे। मैथ के अगर आप इतना ज़्यादा अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं, इसलिए आपका जो मेन टाइम है वो आप अपने टेक्निकल में लगा के आइए। अगर आप इनको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना टेक्निकल पार्ट भी अगर अच्छा कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपका जो है वहाँ पर जो पेपर जो है फाइट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार के सबसे बड़े और सौर उद्यान के लिए बुनियादी कहाँ डाली गई है? तो जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है बदला में डाली गई। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? वो है वसुंधरा राजे। साथियों, आपने देखा होगा, जिन साथियों ने पहला पार्ट देखा है उसमें भी, उस वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को हर बार मिलते हैं। तो आप ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन अपने इसीलिए पढ़ रहे हैं कि भाई हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको जो है रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर इस बार देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ पर जब छठा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीरीज से लेके आया है यहाँ पर मैथ का, और आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन में आया हुआ था, पिछले पेपर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें पक्षियों के अध्ययन को क्या जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो रिपीटेड देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑफिशियली क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ है मेंडल। विटामिन सी किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो है नींबू। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राजा ने चित्तौड़ के किलों का निर्माण किया था? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है चित्रगढ़। अगला क्वेश्चन है, लघु गुणक का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर वो है जॉन न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है म्यांमार। ये सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, मालदीव, भारत और बांग्लादेश चारों जो है यहाँ पर जो है सार्क के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मेहत का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हुआ है, जाड़ी के चक्रवाती तूफानों से बरसात होती है, इसका क्या अर्थ है? मेहत। साथियों, हमारी जो है 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज भी चल रही है, जिसमें हमने जितने भी के एग्जाम है, जो कि आप रेलवे ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, यूपीपीसीएल, या आपके जितने भी विभाग के एग्जाम है अदर स्टेट के, वहाँ पर जो पेपर होते हैं या TG2 हो गया, इनमें जो इलेक्ट्रिशियन के जो क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम एक जगह पर लेकर आए, जिसमें अपन ने 5000 क्वेश्चंस को वहाँ पर टारगेट किया हुआ है। अगर आप उस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप इंडिया के कोई सा भी एग्जाम में बैठ सकते हैं जो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पर आपको जो है रिपीट क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर 45। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध डोल नृत्य आरंभ हुआ है? तो जो डोल नृत्य है वो है उदयपुर से हुआ है। साथियों, में इसके बाकी ऑप्शंस को यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें अपनी वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी बर्बाद होगा, इसलिए हम कम टाइम में जो ज्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर जो टारगेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने गुलाबी शहर की स्थापना की है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है सवाई
जय सिंह जी ने जो है गुलाबी शहर यानी कि जयपुर की स्थापना की है। 18वां राजस्थान के किस जिले में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ पर इसका प्रजनन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, किसने वंदे मातरम की रचना की है? वंदे मातरम की रचना किसने की है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर किसको निर्धारित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा वह है दूध की शुद्धता को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 8 अगस्त 1942 को जो इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा वो है नागपुर इसमें नहीं है। अब आप बताइए नागपुर कौन से स्टेट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, खुराक में कमी को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो है एनीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित भरतपुर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? तो भरतपुर का अभ्यारण्य वो क्यों प्रसिद्ध है? तो आपका वो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। गांधी किस देश में वकालत की? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आपका दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ फोर्ट कहाँ पर स्थित है? आपका जो राइट आंसर होगा बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, काउंटर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है चार्ज युक्त रेडियोधर्मी वस्तुओं को। फिर यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है मेलबर्न में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विद्युत उप मंत्री कौन है? उस टाइम पे कौन से मंत्री जी थे वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इस बार चेंज हो गया, तो JM सिंधिया थे। अभी आपको बताना है कौन से यहाँ पर केंद्रीय विद्युत उप मंत्री है। किस खेल से किस संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है गोल्फ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी पहाड़ क्या है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी पहाड़ क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, ऊंट का कोहान का गोदाम है? ऊंट का कोहान का गोदाम किसे कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर वह है चर्बी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ गया, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला क्या है? यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है जीके का, तो पूर्वी जिला है आपका जोधपुर। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उस टाइम पे जो राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो थे वहाँ पर फ्रांस की राजधानी क्या है? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ में सी का विस्तार क्या है? यूनिसेफ में सी का विस्तार क्या है? तो वहाँ पर जो है सी का विस्तार है चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस किस तारीख को यहाँ पर जो है मनाया जाता है? तो आपका जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से यूरोप की सरकारी मुद्रा चलाई गई थी? किस वर्ष से यूरोप की सरकारी मुद्रा चलाई गई थी? तो वह आपका आंसर 2002 में। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आपका यहाँ पर आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर लेना चाहते हैं। इनमें अगर आप फंसेंगे तो जो है आपका यहाँ पर टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर टारगेट करेंगे। एशियन दक्षिण पूर्व किसके संगठन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वह है एशियाई राष्ट्रों से। बनास नदी का स्रोत क्या है? बनास नदी यहाँ पर जो है कहाँ से निकली? तो आपका राइट आंसर होगा वह कमकोर के पहाड़ से। राजस्थान के सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी सांबर साल्ट। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है दक्षिण अफ्रीका के। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 50 क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल, जिसमें आपने देखा होगा कि राजस्थान की जीके है और कुछ करंट अफेयर्स है और कुछ जो है आपके क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतने टफ नहीं है।
लेकिन आपको अगर लगते हैं मैथ के क्वेश्चन तो आप नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ लेना 10 तक की, उसके बाद ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना। आपको जो मेन टारगेट रखना है वो है आपका टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल आपको रखना है, और टेक्निकल में जो है आपको अगर आप अच्छे से करके आ जाते हो तो आप बाकी अगर छोड़ भी आते हैं क्वेश्चन तो आपका वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको ध्यान रखना है कि सेकंड पार्ट में जो है नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है 3 पेज विद्युत आपूर्ति के 2 पेजों के बीच पेज का अंतर क्या होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आपका यहाँ पर सी 120। आपने देखा होगा 360 डिग्री का कोण होता है, एक सर्किल होता है। अगर यहाँ पर 3 पेज यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर जो बनता है आपका कोण एक बनता है 120 डिग्री का, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 120 होगा। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति बिजली तार के लिए आसान निशाने पर होते हैं। तो कौन से वाले व्यक्ति होते हैं जो के संपर्क में यानी कि सीधे निशाने पर होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है खुले मैदान। अगला क्वेश्चन है किसके लिए बिजली उत्पादक कंपनियां विद्युत कड़क फैक्टर को सुधारने के इच्छुक है। तो आपका राइट आंसर होगा वो है तार विद्युत को कम करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पीयर बिजली देता है तो इसकी खपत क्या होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो है 1 किलोवाट। पावर बराबर V/I से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है, टू आई से। अगला क्वेश्चन है कितना लाइट पॉइंट एक सर्किट में रखा जा सकता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है 10 रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक बाइस कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है वोल्टेज डिवाइडर बाइस जो सार्वभौमिक बाइस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत सॉकेट में भूसंयोजन बिंदु किसके लिए सरलतम मार्ग उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है रिसाव यानी कि लीकेज करंट के लिए जो है यहाँ पर अपना अर्थिंग पॉइंट जो सबसे सरलतम मार्ग उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करता है जब डायोड कौन से बाइस में होता है। तो आपका राइट आंसर वो है अग्र बाइस में होता है। अगला क्वेश्चन है यदि कुंडलन का प्रतिरोध 15 ओम और कुंडलन की प्रतिबाधा 25 ओम तो प्रेरक प्रतिक्रिया कितनी होगी। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है 20 ओम। साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चन अपन सीरीज में बहुत सारे कर रहे थे, वहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखे थे, तो आप सीरीज देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना देखते हैं सोल्व आप वहाँ पर सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायु की आवश्यकता है, यानी किस प्रकार का जो ब्रेकर होता है उसमें संपीड़ित वायु की आवश्यकता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ब्रेकर प्रयोग करते समय किसको स्पर्श करने से बचे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है एक साथ दोनों सिरों को। किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम में उस एक वृत्त में मोड़ा गया उस व्यक्ति के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का प्रतिरोधन कितना होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है 4 ओम। अगला क्वेश्चन है बस बार प्रणाली में सर्विस संयोजनों को विद्युत आपूर्ति द्वारा सर्विस केबलों को जोड़कर ली जाती है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है बस बार के लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीनों में अंतर्वेशों का कार्य क्या होता है। तो डीसी मशीनों में जो अंतर्वेशों का कार्य होता है वो है वेग परिवर्तक को उन्नत करना। अगला क्वेश्चन है बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है गीली त्वचा अगर आप हो तो वहां पर आपको शॉक लगने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर फैन धीमी गति से दौड़ रहा हो इसका क्या कारण होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है उसके संधारित्र के खुले परिपथ है। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर परिपथ तांबे की चालक का साइज 10 वर्ग mm है तो जीआई तांबे संयोजन के लिए साइज कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है 10 mm स्क्वायर का मिनिमम होना चाहिए। में चौक को प्रतिरोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है जो है किया जाता है वो आपको ऐसी परिपथ में। अगला क्वेश्चन है स्विच बोर्ड में प्रयुक्त विद्युतरोधी आवृत्त चालक को कैसा होना चाहिए। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा लिस्टेड होना चाहिए, लो मंदक के रूप में होना चाहिए, अन्य चालकों या बस बार को जिनके संपर्क में आए हो अंकित वोल्टेज से कम हो। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है। यानी कि कौन सा वोल्टेज है तो मानक संचरण वोल्टेज नहीं तो 222 वोल्टेज नहीं है, ठीक है। मोटरों में से कौन सा एसी और डीसी दोनों का मापन नहीं कर सकता। कौन सा मीटर है जो नहीं कर सकता। तो सब कर सकते हैं, ऐसा कोई मीटर नहीं का मापन कर सकता है। बिना संधि के लिए सख्ती से खींचे गए नगण्य तांबे चाल के वर्णन कोण को कितना होना चाहिए। वो आपका होना चाहिए तो मतलब 90 डिग्री का।
अगला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में शंट प्रतिरोध 440 ओम होता है, निम्न में से कौन सा शंट क्षेत्र करंट होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है 0.5 बराबर IR से इसको आप निकाल सकते हैं। आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरण क्या है? आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरित क्या होते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा 3 फेज 4 वायर होते हैं घरों के लिए आपके, और साथ ही एकल फेज होता है जिसमें फेज टोटल होता है। ठीक है। लघु ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है? तो जो इसका जो राइट आंसर वो है बटर पेपर को यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। साथियों 5000 क्वेश्चन की सीरीज अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चनों को आप जो बहुत ही आपके लिए सरल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिससे आपके बहुत सारे डाउट वहाँ पर कवर हो जाएंगे। और अगर आप 5000 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको 150 क्वेश्चन तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। इतना तो सरली आप ले सकते हैं कि अगर आप 5000 क्वेश्चनों को कंटेस्ट कर लेते हैं तो आपको जो है एक क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम के वहाँ पर जो क्रैक कर सकते हैं, उसमें से आपको 100-120 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हैं तो आप वहाँ पर कट ऑफ के एरिया में आ जाते हैं। साथियों सीरीज से संबंधित कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट में अगले पार्ट के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.